आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ मुझे दुष्यंत कुमार की वो लाइनें याद आ रही हैं जिनमें उन्होंने लिखा था कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कीरतपुरा गांव के कैलाश चौधरी जी आज हमारे साथ हैं। बिल्कुल इंटीरियर में ये गांव है, हाईवे से थोड़ा दूर है, लेकिन उन्होंने यहाँ इंटीरियर में होने के बावजूद इतना नाम कमा लिया जो पूरे देश में आज उनको बच्चा बच्चा जानता है। हम आज उनसे उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में और उन्होंने आज जिस मुकाम को छुआ उसके बारे में बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है कोर्ट न्यूज़ पे। आपका बहुत धन्यवाद और स्वागत हमारे परिसर में आने के लिए। मैं किसान खेती करने वाला हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ। मैं 77 में मेरे गांव का मैं मुखिया था। अपने यहाँ सेटलमेंट आई तो हमने पूरे गांव में मिल कर के हमने पैमाइश करवा ली, चकबंदी। तो वो एक नया करने का शुरू से मन में था और हमने 98 में कृषि विभाग ने KVK ने हमें 80 पेड़ आंवले के दिए, तो हमने वो 2 बीघा में लगा लिए। पेड़ों में 2002 में फल आया तो वो हमारा किसी भी कीमत में कोटपुतली मंडी में बिका नहीं बिका। तो हमने कृषि विज्ञान केंद्र से पूछा कि भाई आपने ये हमसे भवा लिए पेड़, अब इसका क्या करें, हम उखाड़ें या क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भाई आप प्रतापगढ़ UP जाइए और वहाँ छोटे छोटे गृह उद्योग हैं, वहाँ देख कर आओ और वैसा गृह उद्योग शुरू करो। तो 2003 में हमने छोटा सा गृह उद्योग शुरू किया और बड़ा अच्छे प्रोडक्ट बने, लेकिन कोटपुतली में वो बिके नहीं। हमने रेडी भी लगवाई, लेकिन कोई भी उस चीज़ों को समझता ही नहीं था क्या है, अच्छा है बुरा है। तो हमने फिर कृषि विभाग जयपुर प्रयत्न किया कि भाई अब इसको बेचे कहाँ। तो श्री राजीव महर्षि जी उस टाइम प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे। उन्होंने कहा कि पंत भवन, कृषि पंत भवन है, उसके ग्राउंड फ्लोर पे आप स्टॉल लगा लो। तो धीरे धीरे हमें मनोबल बढ़ा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बड़ी बेइज्जती हुई थी जब वो फल नहीं बिका। तो हमारे भाइयों में डिस्प्यूट हो गया था, हमें बहुत कुछ सुनने को मिला था उस ज़माने में। जब आप 98 की बात बता रहे हैं तो उस ज़माने में ऑर्गेनिक किसी ने सोचा भी नहीं होगा, वर्ड किसी ने बहुत कम सुना होगा, और आप ऑर्गेनिक की नहीं वहाँ से प्रोसेसिंग की तरफ भी बढ़ गए। तो ये कैसे हुआ? देखिए, मैं 95 में अपने यहाँ मोरारका फाउंडेशन बना राजस्थान में, और राजस्थान में मोरारका फाउंडेशन ने जब सर्च किया कि भाई बढ़िया किसानों से संपर्क करें, तो उसमें सबसे पहले मैं जुड़ा उस फाउंडेशन ने। और उनका काम ही था ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, गाँव तक पहुंचाना, किसानों तक पहुंचाना। तो उन्होंने मेरे यहाँ वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई, नीम आक का काढ़ा बनाना सिखाया। तो मेरी रुचि भी थी अलग से कुछ करने की। उस टाइम सर्टिफिकेशन का कोई सिस्टम नहीं था। 2000 के आसपास अपने एपीडा कृषि विभाग की एक संस्था है, उसने सर्टिफिकेशन के कुछ रूल्स बनाए, कुछ संस्थाओं को अपॉइंट किया कि भाई आप सर्टिफिकेशन करेंगी। तो सन 2000 में मैंने SGS गुड़गांव में है एक, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया, जो शायद उसमें सबसे पहला मैं किसान था जो सर्टिफिकेशन के लिए उसमें गया। 2004 में एग्रोटेक मेला जो चंडीगढ़ में लगता है, कृषि विभाग मेरे को वहाँ लेके गया। मैं प्रोडक्ट लेके गया 3 टन के आसपास, और हमने वहाँ 1,35,000 रुपये का बेचा। तो सबको बड़ी ज़बरदस्त खुशी भी। वहाँ पूरे चंडीगढ़ एरिया में पंजाब के, हरियाणा के किसान बड़े लोग आते हैं, वो कम से कम 50-60 हज़ार किसान डेली आते थे 3 दिन के मेले में। तो बड़ा प्रचार हुआ पूरे मेले में, सिर्फ आंवला प्रोडक्ट के ही चर्चा थी उसमें। ICAR से 2005 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एग्रीमेंट हुआ, ने 1 यूनिट खादी कमीशन से लगा ली। उसकी स्टॉल एग्जीबिशन पूरे देश में लगती रहे खादी कमीशन की। मैंने बीच में सुना था कि आप इजराइल भी गए थे, कुछ क्या सीख के आए इजराइल? देखो, इजराइल गए हम, 20 दिन का टूर था हमारा। 6 किसान गए थे, कुछ IAS अफसर गए थे, मंत्री जी प्रभुलाल जी गए थे, और यानी बहुत अच्छा टूर रहा। वहाँ सबसे बड़ी बात है खेती सब कुछ करते हैं अपने में, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। कारण क्या है कि अपने समय की कीमत नहीं है। किसान दिन भर क्या महीनों ठाली बैठा रहता है। हमने वहाँ देखा कोई आदमी ठाली नहीं है, चाहे वो 90 वर्ष का है तो भी कुछ न कुछ अपना काम कर रहा है। उनकी हमने सघन बागवानी देखी, जबकि यहाँ अपने डिपार्टमेंट बहुत दूरी पर पेड़ लगवाना चाहता है।
तो वहाँ की बहुत सी चीज़ें देखी, मेडिसिनल प्लांट देखा, वहाँ की डेयरियाँ देखी। सर जैसे वहाँ पर मैंने ये भी सुना है कि जैसे पर हेक्टेयर वहाँ पैदावार ज़्यादा है, हमारे यहाँ कम है, तो उस दिशा में आपने अपनी खेती में क्या क्या सुधार किए? हमने यहाँ एक तो सघन बागवानी की, वहाँ से देख करके हमने 15-15 फीट पे पेड़ लगाए आंवले के, तो उससे 1 बीघा पक्की में 100 पेड़ लगते हैं। एक पेड़ का रिटर्न अपन 1000-1500 भी माने तो 1-1.5 लाख रुपए की इनकम होती है किसान को। हमने वहाँ देखा कि ये पशु भी वो बहुत अच्छी नस्ल के पालते हैं, डेयरियों का सिस्टम ऑटोमेटिक देखा। तो अपने यहाँ हम तो पशु तो कम रखते हैं, लेकिन उनको चारा खिलाने का और करने का ये वहाँ देख के आए, वो करते हैं। इसके अलावा वैल्यू एडिशन की हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ देखी वहाँ। सर अभी जैसे अभी आपका ये प्रोसेसिंग प्लांट है और आपने कुछ प्रोडक्ट भी आप एक्सपोर्ट भी करते हैं और बड़ी डिमांड है इन प्रोडक्ट, तो कैसे क्या तैयार करते हैं आप इसके बारे में? ये बील कैंडी है, बेल पत्र होता है वो, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं कोई है। बात नहीं, बेल को सब समझते हैं। हाँ बेल। तो ये कैंडी को ये ग्रेडिंग करके इसमें पैक कर रहे हैं, इसमें छांट रहे हैं, छोटा टुकड़ा या कोई अलग उसको अलग कर रहे हैं, और जो साफ टुकड़े हैं उनको ये पैक कर रहे हैं इसमें। और इसका मुरब्बा भी बेचते हैं और अपना कैंडी भी बेचते हैं। आजकल इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर आंवला और एलोवेरा और बील, इनकी जामुन त्रिफला बड़ी डिमांड है, क्योंकि आयुर्वेद के ये प्रोडक्ट हैं और इनसे नेचुरल हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि आजकल ऑर्गेनिक का केवल नाम रह गया है और उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन और केमिकल, उसमें जो पेस्टिसाइड्स भी यूज़ किए जाते हैं और केमिकल खाद भी यूज़ की जाती है, ऐसा? देखो दुनिया सब तरह की है, जो आदमी कितना अच्छा काम करता है लंबा वो ही चल पाती है, ईमानदारी ही आगे चलेगी। हमारे तो जब एक्सपोर्ट में जाता है तो हर लोट की टेस्ट रिपोर्ट होती है। हमारी जो एजेंसी है सर्टिफिकेशन वाली, दोनों क्रॉपों की वो टेस्टिंग करती है। और उसके बाद जो भी बड़ी कंपनी जिनको हम यहाँ इंडिया में भी सप्लाई देते हैं तो वो भी टेस्ट कराते हैं। हमारी आज तक कोई FSSAI के हिसाब से या ऑर्गेनिक के हिसाब से कोई भी एक भी सैंपल फेल नहीं हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी क्योंकि कोरोना का संक्रमण का खतरा है, चारों तरफ कोरोना काल चल रहा है, तो उसमें अपने प्रोडक्ट किस तरह से आदमी की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, हम बचाव कर सकते हैं? देखिए बड़े डॉक्टर भी, आयुर्वेद वाले भी ये कहते हैं कि विटामिन C की बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। तो इन सब प्रोडक्टों में विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बील में भी, आंवले में भी। तो इनको किसी भी रूप से आदमी उपयोग करे तो वो उसको फ़ायदा होगा, इम्यूनिटी पावर उसका बढ़ेगा। दूसरा, चाहे अनाज हो, ऑर्गेनिक में केमिकल रेड्यूस नहीं होता है, और केमिकल रेड्यूस नहीं होता है तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छी चीज़ है। वो हमेशा ताकत बढ़ाती है, खून बढ़ाती है, आदमी का विल पावर कमज़ोर नहीं होने देती। मेरी 72 साल उम्र है, आप देख लो, ये ऑर्गेनिक का ही कमाल है जो इतना एक्टिव हूँ। जी बिल्कुल, आप काफ़ी यंग एज में किसानी से जुड़ गए थे और उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बढ़े और अब प्रोसेसिंग की तरफ आपने काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया है। और मैं, जो लोग शिकायत करते हैं कि गाँव में अवसर नहीं होते, अवसर के लिए शहरों की तरफ जाना पड़ता है, उन लोगों के लिए कैलाश चौधरी जी एक उदाहरण है कि गांव में रहकर भी वो इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति अर्जित कर सकते हैं। महेंद्र सैनी, कोर्ट न्यूज़।